मूवी स्टार्ट होती है और हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसको एक पत्थर पर लेटाया गया था और उसके बीच जंगली कबीले नाच रहे होते हैं क्योंकि इस कबीले का देवता इसकी बलि चढ़ाने वाले होते हैं। इस बच्चे का नाम लिंसू होता है। तभी लिंसू अपने पास एक बहुत बड़े पाइथन को आते देखता है और जैसे ये पाइथन उसे खाने वाला होता है लिंसू की आंखें खुल जाती है। दरअसल वो सपना देख रहा था। वो अपने अंकल के साथ मछलियां पकड़ने के लिए आया था। तभी वो कोहरे से ढका हुआ एक आइलैंड देखता है। वो अपने अंकल से इस आइलैंड के बारे में पूछता है। उसके अंकल बताते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सांप रहते हैं और यहाँ पर बहुत से आदमी के कंकाल भी पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो भी जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। अब बात करते करते दोनों बहुत दूर आ जाते हैं। तभी उनके पास एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है। उनको खींचते हुए वो खुद पानी में गिर जाते हैं। अब लिंसू बहुत ज्यादा डर जाता है लेकिन उसके अंकल पानी से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं डरो मत, सब ठीक है। लेकिन अब पानी की लहरें खींचकर उन्हें उस आइलैंड के पास ले आई थी। लिंसू के अंकल बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो जल्दी से यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। तभी जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो लिंसू कश्ती पे नहीं होता है, वो गायब हो चुका था। लिंसू के अंकल बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कश्ती को जल्दी से चलाकर वापस अपने गाँव लौट आते हैं। गाँव आकर वो सारी बातें अपने बड़े भाई लिंसू के पापा से बताते हैं। लिंसू के डैड बहुत घबरा जाते हैं और कहते हैं ये सब कैसे हुआ। इधर लिंसू अब उसी आइलैंड पे पहुंच गया था जिसके बारे में उसके अंकल ने बताया था। लिंसू को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब किधर जाए। वो थोड़ा सा आगे जाता है, उसके बाद उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। तभी वो अपने सामने एक बहुत बड़े सांप के खाल को देखता है जिसे देखकर वो डर जाता है। तभी उसे अपने करीब किसी चीज का होने का एहसास होता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक से एक जंगली पौधा उस पर हमला करके उसे अपनी झाड़ियों में फंसा लेता है। यानी कि इस आइलैंड पर सांपों के साथ साथ यहाँ के पौधे भी खतरनाक थे। अब लिंसू अपने सामने कंकाल को देखता है जिससे कि वो समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है और वो रोने लगता है। तभी ऊपर से एक अजीब सा लिक्विड उसके हाथों पर गिरता है जो कि काले पाइथन का स्लाइवा होता है। इधर हम लिंसू के मॉम डैड को देखते हैं जो कि उस आइलैंड पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि वो अपने बच्चे को बचा सके। लिंसू के डैड इस आदमी को पैसे देकर अपने साथ चलने को कहते हैं। वो एक लालची किस्म का आदमी होता है और वो अपने दो और साथियों को अपने साथ लेकर जाता है क्योंकि वो जानता था कि उस आइलैंड पर कीमती पौधे पाए जाते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी उन्हें वहाँ जाने से मना करता है और कहता है कि यहाँ मत जाओ, वो आइलैंड शापित है और इस आइलैंड की हिफाजत एक ब्लैक पाइथन करता है और जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन लिंसू के मॉम डैड अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर चले जाते हैं और बूढ़े की बात नहीं मानते हैं। अब ये लोग इस आइलैंड पर पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पर जो लालची आदमी होता है वो अपने साथियों से कहता है अगर तुम्हें कुछ भी कीमती चीज मिले तो मुझे दे देना। तभी उसका साथी सांप के अंडे को लाकर उसे दे देता है। वो कहता है ये क्या लेकर आए हो। अब उसका साथी उन अंडों को फेंक कर पैरों तले मसल देता है और एक लाल रंग के पौधे के पास जाता है जो उन्हें बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जब वो उस लाल रंग के पौधे को तोड़ने वाले थे तभी ब्लैक पाइथन वहाँ आ जाता है और उसे मार देता है। इधर लिंसू की मॉम को उसका जूता मिलता है जिससे कि ये बात क्लियर हो जाती है कि लिंसू इसी आइलैंड पर मौजूद है। तभी ब्लैक पाइथन ने इन लोगों पर भी हमला कर दिया था। तभी एक जंगली पौधा सबको अपनी झाड़ियों में लपेट कर एक गार में गिरा देता है। यहाँ पर लिंसू के अंकल बताते हैं कि मैंने सुना है यहाँ पर अमर होने का राज छिपा है। अगर कोई इंसान उस राज को खोज निकाले तो वो कभी नहीं मर सकता, इसलिए यहाँ पर आने वाले आदमी को वो ब्लैक पाइथन मार देता है। इधर लिंसू की भी आवाज आती है और जब ये जाकर देखते हैं तो लिंसू झाड़ियों से लिपटा होता है। ये लिंसू को आजाद करवाते हैं। इधर लालची आदमी अपने साथी के साथ कुछ अजीब से पौधे को देखता है जिसमें कई सारी मानव के कंकाल लटक रहे होते हैं और जब वो उन पौधों को तोड़ने वाले होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे सांप निकल आते हैं। ये सभी अब अपनी जान बचाकर भागने लगे थे। उसी समय लिंसू ने एक अंडे को उठाकर अपने बैग में रख लिया था। अब यहाँ पर सब लटके हुए झाड़ियों के सहारे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी पाइथन वहाँ आता है और एक आदमी को खींचकर मार देता है। बाहर आके लिंसू के डैड उस लालची आदमी से कहते हैं तुम्हारी वजह से हम सब मारे जाते हैं। वो कहता है मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करने के लिए आया था और तुम हो कि मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो और तुम्हारी वजह से मेरे दो साथी भी मारे गए। दोनों में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। तभी अचानक से लिंसू की मॉम गिरकर बेहोश हो जाती है और उसके साथ ये लालची आदमी भी बेहोश हो जाता है। लिंसू के अंकल देखते हैं कि इन दोनों को तो सांप ने काट लिया, इसलिए वो दोनों बेहोश हो गए हैं। अब वो इन्हें लेकर अपने गाँव में आ गए थे। यहाँ पर बहुत से लोग जमा हो गए थे। तभी एक आदमी आता है और कहता है कि हमारे गाँव पर बहुत से सांपों ने हमला कर दिया है। तभी सब लोग वहाँ से सांप को भगाने चले जाते हैं। इधर लिंसू की मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लिंसू अपनी मॉम को देखकर रो रहा था। लिंसू की मॉम उसे एक लॉकेट देती है और कहती है बेटा हमेशा अच्छे इंसान बनकर रहना और प्रकृति यानी कि नेचर से प्यार करते रहना। इतना कहकर उसकी मॉम की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन बाद लिंसू को दिखाया जाता है। एक दिन वो देखता है कि जिस अंडे को वो आइलैंड से चुरा कर लाया था और उसमें से एक सांप निकलकर बाहर आता है। ये कोई मामूली सांप नहीं होता बल्कि एक गोल्डन पाइथन होता है। वो उसे अपने साथ रख लेता है। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन लिंसू के डैड ने उसे गोल्डन पाइथन के साथ खेलते हुए देख लिया। उन्हें पता चल गया था कि वो सांप के साथ खेलता है। वो लिंसू से कहते हैं बेटा इसे छोड़ दो, इससे सभी के जान को खतरा हो सकता है।
लेकिन लिंसू सांप को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन मजबूरी में एक दिन लिंसू उस पाइथन को उसी आइलैंड के पास छोड़ देता है जहाँ से वो उसका अंडा लेकर आया था। वो पाइथन को जाने को कहता है, लेकिन गोल्डन पाइथन भी उसे नहीं छोड़ना चाहता था। तभी लिंसू देखता है कि उसके पास बहुत सारे सांप आ जाते हैं, लेकिन जब गोल्डन पाइथन पानी में चला जाता है तभी उसके साथ सभी सांप चले जाते हैं। इसके बाद हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं। अब लिंसू बड़ा हो चुका था। वो एक प्राइवेट क्लिनिक में बायोलॉजिस्ट था, यानी कि वो जानवरों और पौधों पर रिसर्च करता था। लिंसू उन सिंबल्स पर भी रिसर्च कर रहा था जिसे उसने आइलैंड पर उस गुफा में देखा था। तभी उसे गाँव से उसके अंकल की कॉल आती है और वो कहते हैं कि यहाँ पर सभी लोग बीमार हो रहे हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। दरअसल लिंसू कई सालों से अपने गाँव नहीं गया था और वो अपने डैड से भी नाराज था, क्योंकि उसके डैड ने उसे गोल्डन पाइथन से अलग कर दिया था। अगले दिन लिंसू के ऑफिस में एक मीटिंग होती है जहाँ पर उसकी बॉस बताती है कि मुझे एक फ्लावर के बारे में पता चला है जिसके अंदर हमेशा जिंदा रहने की शक्ति पाई जाती है और वो पौधा तुम्हारे गाँव में एक आइलैंड पर पाई जाती है, तो तुम्हें वहाँ जाकर उसे लाना होगा। बॉस लिंसू के साथ अपनी बेटी और कुछ साइंटिस्ट को भेज देती है। लिंसू बहुत सालों बाद अपने गाँव में आता है और अपने अंकल से मिलकर खुश होता है, लेकिन वो अभी भी अपने डैडी से नाराज था। वो देखता है कि वहाँ सभी लोग बीमार थे और अपना इलाज सांप की खाल से कर रहे थे। अब लिंसू और उसका मैनेजर गाँव वालों से मीटिंग करते हैं और पाइथन आइलैंड पर जाने को कहते हैं, लेकिन गाँव के लोग उन्हें वहाँ जाने से मना कर देते हैं। लिंसू कहता है, बात को समझिए, हमारा वहाँ जाना बहुत जरूरी है और आप लोगों की बीमारी का भी हल हमें वहीं मिलेगा। लिंसू के साथ अब उसकी बॉस भी जाने को तैयार थी। तभी वहाँ पर वो लालची आदमी फिर से आ जाता है और कहता है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा क्योंकि मेरे पास हथियार है। ये सुनकर लिंसू की बॉस कहती है, हमें इसे अपने साथ ले लेना चाहिए क्योंकि मैंने सुना है उस आइलैंड पर बहुत ज्यादा खतरा है और इसके पास तो हथियार भी है, ये हमारी मदद कर सकता है। अब सभी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। तभी लालची आदमी का साथी फिर से वहाँ से पौधे तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो पौधा इतना खतरनाक था कि उसने उस पर ही तुरंत हमला कर दिया। ये देखकर सभी डर जाते हैं। तभी लिंसू सभी को एक गुफा में जाने को कहता है। गुफा में आकर लिंसू की बॉस एक पौधे को तोड़ लेती है, जिससे वहाँ पर जितने भी पौधे थे सभी इन पर हमला करते हैं। अब ये यहाँ से बचकर भागते हैं। इसी दौरान लिंसू और बॉस की बेटी ग्रुप से बिछड़ जाते हैं। इधर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए काले पाइथन की गुफा में आ जाते हैं। अब काला पाइथन धीरे धीरे इनकी ओर बढ़ता है। तभी लालची आदमी उस पर गोली चला देता है। इससे पाइथन मरता तो नहीं है, लेकिन अब वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उन्हें खाने के लिए बड़ा सा मुंह खोलता है, जिस वजह से ये लोग वहाँ से तेजी से भागते हैं। इधर लिंसू को वही गोल्डन पाइथन मिलता है जो कि कई साल पहले उससे दूर चला गया था। ये गोल्डन पाइथन लिंसू को पहचान जाता है और उसके माथे पर किस करता है। बॉस की बेटी ये सब देखकर हैरान हो जाती है। तभी लिंसू से बताता है कि इससे हमें कोई खतरा नहीं है। तभी वो गोली की आवाज सुनकर वहाँ से चला जाता है। तभी लिंसू को दीवार पर वही निशान दिखाई देते हैं जिन पर वो रिसर्च कर रहा होता है। अब उसे समझ आ जाता है कि ये निशान यहाँ के कबीलों से जुड़ी हुई है, यानी कि यहाँ पर रहने वाले कबीलों के लोग भी कभी ना मरने वाले पौधे के बारे में पता लगा रहे थे। तो अब इस सिंबल को देखकर पूरी कहानी पता चलती है कि हजारों साल पहले यहाँ पर आसमान से एक टूटा हुआ तारा गिरा था, जिसकी गर्मी की वजह से ये पौधे यहाँ पर पैदा हुए, जिसमें कि इंसानों की तरह जान होती है। उनके रिसर्च के मुताबिक अगर कोई ये पौधा खा लेता है तो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। इसका टेस्ट कबीलों वालों ने इन इंसानों पर भी किया था, मगर इनका परिणाम अच्छा नहीं निकला। अब ये आखिरी बनी हुई निशान में कबीला सांप को खाता हुआ देखता है। इधर लिंसू के बॉस ने फिर से एक पौधे को छू दिया था, जिससे अब वो पौधा भी उन पर हमला कर देता है और ब्लैक पाइथन भी वहाँ पर आ जाता है। लालची आदमी अपनी जान बचाने के लिए एक साथी को उसके आगे फेंक देता है और वो खुद बाकी सभी के साथ मिलकर वहाँ से भाग जाता है। फिर बॉस अपनी बेटी से मिलती है। उसकी बेटी गोल्डन पाइथन के बारे में बताती है। ये सुनकर मैनेजर कहता है, जिस पौधे को हम यहाँ पर तलाश करने के लिए आए हैं वो गोल्डन पाइथन से जुड़ा हुआ है। अब बॉस यहाँ लालची आदमी को और पैसे का लालच देकर उसे पकड़ने को कहती है। आगे जाकर वो देखते हैं कि ब्लैक पाइथन और गोल्डन पाइथन एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। तभी उनकी बॉस गोल्डन पाइथन को मारने को कहती है, मगर ब्लैक पाइथन उन पर हमला कर देता है और जब उनका साथी गोल्डन पाइथन को मारने वाला होता है तब लिंसू उसे बचा लेता है, लेकिन ब्लैक पाइथन लिंसू को काट लेता है और उसका जहर लिंसू के बॉडी में फैलने लगा था। तभी वहाँ गोल्डन पाइथन आकर उसके जख्मों को छूकर उसे ठीक कर देता है। तभी अचानक लालची आदमी गोल्डन पाइथन को मार देता है। इधर ब्लैक पाइथन सभी पर हमला कर रहा था। वो बॉस की बेटी को मारने ही वाला था कि लिंसू उसे बचा लेता है। ब्लैक पाइथन दूसरे को मारने के चक्कर में खुद उस झाड़ियों वाले पौधे से टकरा जाता है, जिसने अब उसे जकड़ लिया था। लिंसू और बॉस की बेटी किसी तरह से गुफा से बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर आकर लिंसू को वही पौधा दिखाई देता है जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। इस पौधे से किसी की भी जान बचाई जा सकती थी और वो अमर भी हो सकता था। वो उसे तोड़कर अपनी जेब में रख लेता है। इधर मैनेजर लालची आदमी से कहता है, अगर तुम्हें अमर होना है तो तुम्हें गोल्डन पाइथन को खाना होगा। ये बात सुनकर लालची आदमी गोल्डन पाइथन को मारने जाता है, लेकिन उससे पहले ही गोल्डन पाइथन उसे मार देता है। लालची आदमी अब मरने वाला था। तभी लिंसू को यहाँ पर अपनी मॉम की
बात याद आ जाती है कि किसी का बुरा कभी मत करना। ये सोचकर वो उस पौधे को लालची आदमी को खिला देता है, लेकिन अब वो पौधे का पत्ता खाते ही लिंसू पर हमला कर देता है क्योंकि उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। अब लिंसू के डैड और अंकल भी उसे बचाने के लिए वहाँ आ जाते हैं। वो उस लालची आदमी को मारने लगते हैं। तभी गोल्डन पाइथन दोबारा से आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन अब वो इतना ताकतवर हो चुका था कि उसने गोल्डन पाइथन को ही चीरकर उसका खून पी जाता है। फिर वो कहता है कि मैंने ही गाँव में बीमारी फैलाई थी ताकि मैं उनसे पैसा कमा सकूं। इतना कहकर वो लिंसू पर दोबारा हमला कर देता है, मगर इस बार फिर से लिंसू के डैड उसे बचाने के लिए आगे आ जाते हैं, लेकिन इस बार लालची आदमी उसके डैड को चाकू से मार देता है। अब लालची आदमी के शरीर में जलन होने लगी थी। तभी लिंसू को समझ आता है कि कबीले कैसे गायब हुए थे। दरअसल उन्होंने भी पौधे को खाकर सांप के खून को पी लिया था, जिससे उन सभी की मौत हो गई थी। वो लालची आदमी अब पागल हो चुका था। इधर बॉस अपनी बेटी को वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि अब वो लिंसू को चाहने लगी थी और उसे बचाने की कोशिश भी करती है। बॉस की बेटी आने से पहले लालची आदमी लिंसू पर गोली चला देता है क्योंकि गोली उसकी जिस्म में रखी हुई ताबीज पर लगती है जो कि उसके मॉम ने दिया था। तभी वहाँ ब्लैक पाइथन आ जाता है और इसे एक ही झटके में निगल जाता है। ये आइलैंड अब पूरी तरह से तबाह हो चुका था। अब जख्मी गोल्डन पाइथन भी यहाँ पर आ जाता है जो कि लिंसू को यहाँ से जाने का रास्ता बताता है। ये सभी लोग बचकर नदी के किनारे आ जाते हैं। यहाँ पर लिंसू जख्मी गोल्डन पाइथन को वो पौधा खिलाने वाला होता है। तभी उसकी बॉस उसे मना करती है और कहती है मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारे पैसे दूंगी, लेकिन लिंसू उनकी बात नहीं मानती है और गोल्डन पाइथन को वो पौधा खिला देता है, जिसके बाद ये सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो पौधा खाने की वजह से पाइथन फिर से ठीक हो जाता है, मगर वो लिंसू से अलग होने पर बहुत दुखी था। गाँव पहुंचकर लिंसू और उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि बॉस की बेटी सभी का इलाज करते हैं और दोनों अब वहीं रहने का फैसला करते हैं। और इस तरह से ये कहानी यहीं पर